हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कई दिन बाद क्लास ले रहे हैं और बीच में हम लगभग क्लास नहीं ले पाए थे 8-10 दिन। तो उसका कारण ये था कि बीच में मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, ख़राब हो गई थी। तो मुझे 8-10 दिन लगभग मुझे रिकवर होने में लगे। अभी भी एकदम परफेक्ट तो नहीं हूँ, पर ठीक है, मैं क्लास ले सकता हूँ। और आपकी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि पिछले जो हमने क्लासेस लिए हैं वो एकदम कंटिन्यूटी के साथ लिए, मतलब सीक्वेंस में लिए हैं। जैसे नंबर सिस्टम लिया, फिर एलसीएम लिया, फिर सिंप्लीफिकेशन लिया, इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे। औसत लेंगे, फिर रेशियो लेंगे, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड डिस्काउंट SI CI, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है, सीक्वेंस के साथ पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि कभी CI पढ़ लिया, कभी अलजेब्रा ले लिया, कभी ज्योमेट्री ले ली, तो वो सब उनका पढ़ने का कोई तथ्य नहीं है ना। तो हम एक तरफ से ले रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे औसत पर, और औसत पर ऐसे बात करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, उनके प्रैक्टिस के साथ। जो चीज़ आज हमने सीख ली उस पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसे हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि हमें पहले इस क्लास को हमें 0 से टॉप तक लेके जाना है कि सारी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और टॉप लेवल पर एग्जाम कैसे बनते हैं और उस कॉन्सेप्ट का उसमें यूज कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे और औसत को बिल्कुल अलग नए अंदाज से सीखेंगे। पूरा एनर्जेटिक क्लास रहेगी। आप बिल्कुल मेरे साथ सीरियस होकर के जुड़ जाइए और पेन कॉपी लेकर के एक्टिव होकर पढ़िए। आपको मज़ा आने वाला है और बहुत ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं नए नए, और नए नए तरीके मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे मैं कॉन्सेप्ट पे पहुँचता हूँ। पहले औसत सीख लीजिए, ठीक है। तो हेडिंग बना लो, औसत। चलिए, औसत में पहले हम सीखेंगे औसत होता क्या है, क्यों आया ये, कैसे जो है इसका यहाँ पर प्रचलन हुआ। तो देखो, औसत क्या है कि जैसे मैंने पहले दिन 7 रुपये खर्च किए, दूसरे दिन फिर मैंने 9 किए, तीसरे दिन मान लो फिर मैंने 8 किए, फिर मैंने मान लो 5 किए, और फिर मान लो मैंने कुछ भी 4 या फिर 7 किए। औसत एक ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाला जा सकता। औसत निकालने के लिए हमें एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन का, अब देखो, औसत है कि हमने पहले 7 कर रहे हैं, फिर 9 कर रहे हैं, फिर 8 कर रहे हैं, फिर 5 कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका जो एवरेज होगा वो 1 डिजिट में होगा, है ना। तो ये सारी कितनी डिजिट है हमारे पास? 5 डिजिट है, और 5 डिजिट का जो एवरेज निकलेगा, औसत निकलेगा, वो 1 डिजिट होगा। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका जो मोटा मोटा औसत है वो ये है। समझ रहे हैं आप? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? औसत जो निकालते हैं तो वो एक तो सबसे बड़ी बात कि आपके पास ऑब्जर्वेशन 1 से ज़्यादा होने चाहिए। हम कोई भी औसत निकालने के लिए पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये इसका 2-3 दिन का ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हमने देख लिया इस 5 दिन में इसने इतना रुपया खर्च किया है। तो इसका जो खर्चे का ऑब्जर्वेशन हमने किया वो 8 और 7 5 12, 12 8 20, 29 और 7 36, 36 रुपये इसने खर्च किए। और कितने दिन में किए? 5 दिन में किए। तो 5 का हम भाग लगाएंगे, अब जाके इसमें भाग देंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2 जो रुपये आए हैं वो इसका एवरेज है। एवरेज का मतलब इसे प्रतिदिन 7.2 के हिसाब से खर्च किया होगा, तो उससे भी टोटल खर्च उतना ही आएगा, या इनको इंडिविजुअल जोड़ लेंगे तो भी उतना ही खर्च आएगा। ये है एवरेज। एवरेज सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस पे जो है निकाला जाता है। तो हमने ये चीज़ सीख ली कि एवरेज है क्या। तो इससे एक चीज़ निकली कि एवरेज जो होता है, फॉर्मूले वाइज देखें तो कुल प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, कुल प्रेक्षणों का योग, क्योंकि हमने योग किया था, और कुल प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। क्या मतलब हुआ कि एवरेज जो है, एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये 2 पॉइंट हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए मैंने, आप इन्हें नोट कर लें। यही है औसत का सबसे परफेक्ट तरीका। लेकिन
हम इसी से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नई नई निकालेंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर नए नए क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे तरीके आपको सीखने को मिलेंगे। डेविएशन मेथड से सीखेंगे हम, है ना, और सीधे जो है एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जो सीरीज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी नई चीज़ें, आप इसे लिखें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो अभी तक हम सिर्फ ये सीखे हैं कि औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन इस पे हम बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे। चलिए मैं हटा देता हूँ। तो अब हमने एक बात सीख ली कि अगर हमें किसी का एवरेज निकालना है तो हमें उनका सम निकालना होगा, और सम में उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का भाग देना पड़ेगा, और ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा होंगे तभी हम एवरेज निकालेंगे। अगर कोई आदमी पहले 2 महीने में 100 रुपये खर्च कर रहा है, पहले महीने में, दूसरे में 500 कर रहा है, तीसरे में 300 कर रहा है, फिर चौथे में 400 कर रहा है, तो हमें ये पता करने के लिए कि इसको हमें कितने रुपए मंथली देना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये ऑब्जर्वेशन किया कि देख लेते हैं भाई 3-4 महीने में इसने कैसे कैसे पैसा खर्च किया है। तो अब हमें ये आइडिया हो गया कि भाई इसने 700, 800 और 1300 रुपये खर्च किए हैं, और कितने महीने में किए हैं, 4 महीने किए हैं। तो 4 से 4 दिया 12, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब कहने का 325 रुपये का इसका एवरेज निकला। अगर हम इसे 325 रुपये महीने देंगे तो ये अपना काम चला लेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो ये इसका एवरेज है। आप सीख गए होंगे एवरेज, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे सीधे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर। तो हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लो इसमें कि अगर आपको यहाँ सम चाहिए एवरेज वाले फॉर्मूले से ही, अगर हमें योग चाहिए तो योग जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, औसत गुणा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जो सम निकाल रहे थे वो सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका जो है योग निकालने के लिए तरीका होगा। तो हम ये चीज सीख गए कि अगर हमें किसी ने एवरेज दे रखा है, मान लो 5 रुपये प्रतिदिन का, और उसने 4 दिन तक खर्चा किया, 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खर्च किया और 4 दिन तक किया, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि एवरेज कितना है 5, और दिन कितने लग गए 4, तो उसने टोटल पैसा कितना खर्च किया 20। तो योग हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आपके पास एवरेज पता होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होने चाहिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से उसका सम निकाल सकते हैं। आप सीख गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए ये छोटी बातें थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे बात करेंगे और लंबी बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर। तो तैयार हो जाओ एकदम। अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक हम बेसिक्स पढ़ रहे थे। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब उसमें कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और ऑड, ये 3 हैं। एक तो ये नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, सारे कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव। इनका जो एवरेज होता है वो मैं बताऊंगा, पहले हम सीख ले रहे हैं। पहले तो ये सीखो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसकी बात कर रहा हूं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये लगातार नंबर है। मुझे इनका एवरेज चाहिए, क्या करूंगा मैं, पहले जो मुझे जानकारी है उसी के आधार पर बात करूंगा। तो इन सबको जोड़ूंगा, सम करिए इनका, 3, 2, 5, 4, 9, जोड़ लो, 5 और 6 11 और 4 15, 15 और 5 20। संख्या कितनी है, क्योंकि सम निकाल लिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का जैसे ही हम 20 में भाग देंगे तो 4 आया। फिर हमने देखा कि 2, 4, 6, 8 और 10 का निकाल के देख ले रहे हैं, ये सम संख्या है। ये कैसी है, नेचुरल नंबर। ये कैसी है, इवन नंबर। लेकिन कौन सी, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव। और ये भी कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या, और ये लगातार सम संख्या।
ठीक है, समझ रहे होंगे आप। हमने यहाँ से देखा तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 18 और 20 30, सॉरी क्या बोला गया मैं, 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30। अब भाग कितने का देंगे, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो 6 निकल के आया। समझना बात को भी। और एक ऑड का और देख ले रहे हैं, 3 5 7 9 सही चल रहा है, 11 इनका देख लेते हैं। इनको अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये सब औसत है बेटा, ये भी औसत है, ये भी इसका औसत निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, हमने देखा कि इनको जोड़ लो, 3 और 5 8 और ये 20 बन रहा है यहाँ से, 20 और 8 28 और 7 35 होता है। भाग दे देंगे 5 से, तो यहाँ से निकला 7। अब इन तीनों कंडीशन को देख करके मुझे एक आइडिया आया कि भाई जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का हम औसत निकाल रहे हैं तो वो बार बार बीच वाली संख्या आ रहा है। देखिए इस सीरीज में कौन सी संख्या आया, बीच वाली संख्या आया। अगली सीरीज को खुद चेक करो, बीच वाली संख्या है कि नहीं, करो चेक। बिल्कुल बीच वाली संख्या है कि नहीं। देखिए इसमें आपका बीच वाली संख्या आया 4, इसमें भी बीच वाली संख्या आ रहा है 6, इसमें भी बीच वाली संख्या आ रहा है 7। बस ये सब सीखने के लिए हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते किसी चीज को। मैं कहता कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होता है, तो ये एक तरह से रटना हो गया। मैंने करके दिखाया है कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का भी बीच में संख्या आ रही है, वही औसत है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का भी बीच वाली संख्या ही औसत है, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का भी बीच वाली संख्या ही औसत है। तो यहाँ से हमने एक चीज सीखी, एक लाइन सीखने के लिए ये सब किया हमने। और वो लाइन क्या है कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होता है। बात क्लियर है। तो ये चीज आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नोट क्या करोगे, और फिर मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। तो लाइन ये है कि एवरेज ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, नेचुरल और आपका इवन और ऑड। इनका जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। वो क्या होता है, मिडिल टर्म, बीच वाली संख्या। ढंग से पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी आज। वो बराबर कितना होता है, मिडिल टर्म है, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें हम तो जो औसत होता है, लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होता है। ये आप नोट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब इस पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कहा था कि कॉन्सेप्ट सीखते ही उस पर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे हम। ये नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नई उमंग के साथ, नई एनर्जी के साथ देखो कैसे क्वेश्चन करने आज सीख लेंगे हम। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया, कोई सीरीज दे दी, हमें सीरीज दे दी कि 11 12 13 14 15 16 और 17 एक सीरीज है। दी गई सीरीज का औसत बताइए। पहले हमने सीखा है कि सबका सम निकालिए, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग दीजिए। बहुत लेंदी है। क्यों लेंदी है, क्योंकि इनका योग बहुत लंबा हो जाएगा, तुम्हें जोड़ने में टाइम लगेगा। हम बस एक बात देखेंगे कि क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जो सब में एक एक का गैप है, कॉन्जिक्यूटिव है। देखो गैप समान अगर होगा तो वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव है। तो हमने देखा कि यहाँ भी एक का गैप है, यहाँ भी एक का, और वैसे भी दिख रहा है 11 12 13 एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो हमें कुछ नहीं करना, बीच वाली संख्या ढूंढना है बस। तो बीच वाली संख्या जो है तो वो क्या है कि 3 इधर छोड़ दिए और 3 इधर छोड़ दिए, बीच में कौन सा आ गया, 14। तो यही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। नोट कर लें, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा।
मान लो अगला क्वेश्चन और इवन नंबर से देख ले। कह दिया कि 22, 24, 26, 28 और 30, इनमें हमें औसत बताना है। तो कुछ नहीं करना होगा, 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, बीच वाली संख्या आंसर। तो 26 हमारा इस सीरीज का औसत होगा। ये बहुत छोटे और बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। अभी ये कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, बस हम बेस बना रहे हैं अभी। अब क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है इसी पैटर्न पर, वो ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ये हटा देता हूं, मैं आपको बेस बना रहा था मैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन क्या था कि 7 क्रमागत सम संख्याओं, 7 क्रमागत सम संख्याएं A B C D E F G है तथा 5 क्रमागत विषम संख्याएं J K L M N है। इन सभी कितनी, 7 और 5, 12 संख्याओं का, इन सभी 12 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पैटर्न वही है जो आपने सीखा है। करेंगे कैसे वो सीख लीजिए। दरअसल क्या है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है, यहाँ पर संख्या नहीं है, न्यूमेरिक नहीं है, और ये क्या है, अल्फाबेटिकल है। अब इनको हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें जो तरीका आता है वो हमें क्या बताया गया है कि सम संख्या, जितनी संख्या है उनको जोड़ दो और उनकी संख्याओं में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दो। लेकिन वो हम पैटर्न यूज नहीं कर रहे हैं। हम तो क्या, हमने ये सीख लिया कि बीच वाली संख्या होता है औसत। तो इस वाली सीरीज का समझना, ABCD वाली जो सीरीज है, मैं अगर इसे लिख लूँ ABCDEFG, इस सीरीज का जो मुझे औसत दिख रहा है वो सीधा सीधा D दिख रहा है। 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया। और JKLMN वाली का, JKLMN वाली सीरीज का L दिख रहा है। तो मुझे पता चल गया कि इस सीरीज का जो औसत है वो D है, उस सीरीज का जो औसत है वो L है। अब 2 सीरीज हैं तो 2 का फर्दर औसत निकालेंगे तो D + L/2 नहीं हो जाएगा। ऐसे करके, और ऑप्शन में आपको यही मिलेंगे। ऑप्शन में भी इसी पैटर्न में दिया गया है। कोई बोले, किसी में दिया गया है ABCDEFG/5, किसी में दिया है सबको जोड़ करके /12, ऐसे करके। तो वो भी आंसर हो सकता है सबको जोड़ करके /12, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में ये सटीक आंसर है D + L/2। आप इसे नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसी पे लेंगे। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए, लिख लिया होगा आपने ये। हटाते हैं इसको। नेक्स्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न का। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपकी डिस्प्ले पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं, कौन सी, A B C D और E का औसत बताइए। सी आंसर मत बोलना, बस औसत बताइए। ऑप्शन है ABCDE/5, ऑप्शन बी A+E, ऑप्शन डी कौन सा एक और ऑप्शन था इसका A+4, और एक ऑप्शन था आपका A × E/2। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं।
अब आपके दिमाग में आएगा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बीच वाली संख्या औसत होती है, इस हिसाब से तो हमारा आंसर सी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। तो हर बच्चे का दिमाग यही जाता है कि भाई सी आंसर होना चाहिए और सी ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन गलत है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा घुमाना, अपने दिमाग को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा, और आपको ये पूछा ही इसीलिए गया है, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है तो सी ही आंसर, लेकिन उसकी सी का जो है ना रूप बदल दिया गया है। रूप कैसे बदला है कि जैसे मैंने कहा कि ये पहला आंसर ए है, मान लो, सॉरी जो पहली संख्या है वो ए है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझो, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ऑप्शन आपके दिमाग में आ गए होंगे। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहला ए है, अगला बी है, अगला सी है, अगला डी है, अगला ई है। अगर ये सम संख्या है तो अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा जो टर्म होगा वो a+2 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सम संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है। उससे अगला जो टर्म है वो a+4 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 2 का गैप होता है। और ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, मतलब सी की जो वैल्यू है एक्चुअली वो a+4 है। तो आप ऑप्शन में सी नहीं ढूंढेंगे कि वो सी है ही नहीं, तो हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो a+4 वाला होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा लगभग सी जो आंसर था वही आंसर होगा, तो a+4 आंसर होगा। ये भी इसी पे आधारित था, उसी पर बीच वाला टर्म औसत होता है। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस लॉजिक पे आधारित था। अब मैं बात करूंगा कि इसी टॉपिक पर, अच्छा अभी हमने जो बात करी वो विषम संख्या ली थी मैंने, ऑड नंबर्स लिए थे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये संख्याएं होती, 2, 4, 6, अभी तक क्या हो रहा था, हम बीच वाली संख्या आराम से निकाल पा रहे थे। इस बार हमें बीच वाली संख्या कैसे निकालनी है, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है कि तुम्हारे ये दिमाग में आ रहा होगा कि बार बार ये ऑड नंबर ले रहे हैं, इवन नहीं ले रहे हैं। अब इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, 6 है, कैसे निकालेंगे बीच वाली संख्या। देखो ये दो नंबर्स दोनों तरफ छोड़ दें, अब जो बीच वाली संख्या होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, यहाँ कहीं, और इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 13 और 14 के बीच में आएगी 13.5। तो इस पूरी सीरीज का जो औसत होगा तो बेटा वो क्या होगा, 13.5 होगा। ये भी बात समझ जाए आप कि बीच वाली संख्या अगर इवन हो या ऑड हो, हमें बीच में ही लेना है। ये आप सीख गए होंगे। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है वो समझिए। देखिए, जो कॉन्सेप्ट पढ़ें उसे ऐसा पढ़ें कि उस पर रिलेटेड, उस पर पॉसिबल सारे क्वेश्चन हम सीख जाएं, तब हम कंप्लीट मानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया और तुम नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट पढ़ना बेकार है। तो इसलिए अभी आपने देखा कि 2 क्वेश्चन कैसे बने ABCD वाले। अब क्वेश्चन और क्या बनता है वो देखो इसी कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 5 ले लो, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, तुम्हें अलग लग रहा होगा। क्वेश्चन को लिख लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जरा देख लो इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन को जनरली करूंगा तो ऐसे करना पड़ेगा कि माना संख्या x है पहली, दूसरी x+1 है क्योंकि प्राकृतिक है, और प्राकृतिक संख्याओं के बीच में 1 का गैप होता है। अच्छा, इसे मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दे रहा हूँ। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 37, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब मैं बात करूं तो अगर मुझे एक्सेप्ट करना है इसे, तो एज्यूम करना पड़ेगा कि x पहली संख्या है, दूसरी x+1 है, और इसे x+2, x+3, x+4 देखना, 5 हुई, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 संख्याएं होंगी। इन सब का योग करना पड़ेगा, फिर संख्याओं का भाग देना पड़ेगा।
क्यों कर रहे हैं हमेशा? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब जाके 37 के बराबर रखना पड़ेगा। इट्स टू लेंथी, ये बहुत लंबा है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे जो हम सीखते आ रहे हैं। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मुझे यहाँ एक शब्द दिख गया है क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव अगर शब्द दिख जाएगा तो हम तो वही काम करेंगे, बीच वाली बीच में संख्या ढूंढो। 37 जो है ना वो बीच में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है और औसत हमेशा बीच में आता है, तो बीच वाली संख्या 37 हो गई। अब बेटा इधर चलोगे तो बढ़ी हुई संख्या और इधर चलोगे तो घटी हुई संख्या। 37 अगली संख्या क्या होनी चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव है, प्राकृतिक है, तो एक का गैप होगा 38, उससे अगली क्या होगी? 39। आंसर 39। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपके। नोट करो फटाफट। अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा सा बीच में छोड़ गया, उस पे पहले उसी को सीख लो, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, उस चीज को और सीख लो। मैं थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया था। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा था कि 21, 22, 23, 24, 25 इनका औसत बताना है, आप फटाक से आंसर बता रहे थे कि बीच में जाओ, इन दोनों को छोड़ो और बीच वाली संख्या हमारा औसत होगी। 23 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं सीरीज बड़ी ले लूं तो कैसे निकालें? समस्या खड़ी होगी। कब? अगर मैं कह लेता हूं कि 37 से लेकर 97 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। 37 से शुरू प्रारंभ करके 97 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। अब यहां समस्या खड़ी पता है कैसे होगी? कि यहां पर आप बीच जो है उसका जो मिडिल टर्म है ना, उसे ढूंढने में मुश्किल होगी। बीच कहां से लाओगे? कैसे? कौन सी कितनी संख्या इधर छोड़ोगे, कितनी संख्या इधर छोड़ोगे, पूरी सीरीज लिखोगे। औसत का सबसे छोटा तरीका हमने जो सीखा है कॉन्जिक्यूटिव के लिए, वो ये सीखा है कि बीच वाला टर्म हमें पता चल जाए और बीच का टर्म हमें निकालना मुश्किल हो जाएगा यहाँ। तो इस केस में बेटा आपको एक चीज़ और सीख लेनी चाहिए कि अगर बात हम औसत की कर रहे हैं तो मिडिल टर्म तो आंसर है ही। किसके लिए? लेकिन लगातार संख्याओं के लिए। लगातार संख्याओं का औसत एक तो क्या होता है? मिडिल टर्म। ये तो मैं पहले ऊपर लिखवा दिया है। बीच वाली संख्या तो होता ही होता है। एक और चीज सीख लो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। मतलब ये कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये भी होता है। अब इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज चाहिए, पहला 37, दूसरा 97 अपॉन 2, जोड़ दो, 7 7 14, 9 3 12 अपॉन 2, 6 7 आंसर। क्या देखा आपने कि आप बड़ी से बड़ी सीरीज का भी औसत निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, इसीलिए मैं अलग से लेके आया हूं इसको, मैं भूल गया था इसको बताना। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन पॉसिबल है और जो एग्जाम में आया है सब पे हम जो है फोकस करेंगे, सबको टच करते हुए चलेंगे। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आता है कि 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। अब हम यहां से शुरू करेंगे कि भाई 3 अंकों की शुरू कहां से होती है? 100 से। जाति कहां तक है? 99999 तक। उसने कुछ नहीं बताया हमें, ना फर्स्ट टर्म बताया ना लास्ट टर्म बताया, लेकिन ये हमें खुद सोचना होगा उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसने कहा 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो सबसे पहले शुरू कहां से होती है? 100 नंबर से, 100। और जाति कहां तक है? 999 तक।
इनका हमें एवरेज चाहिए। अब बीच वाली संख्या कहाँ से ढूंढोगे इतनी सारी संख्याओं में? तो हमने एक बात सीख रखी है पहले से कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट अपॉन 2। तो ये जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये जो भी हो जाए 2 भाग दे दो उसको, 2 से 5 बार, 4 बार, 9 बार और 5 बार भाग दे लेना, खुद आंसर आ जाएगा। आपको मैंने बताया है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं छोटी छोटी बातों से हम कंफ्यूज हो गए तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो बेकार हो जाएगा। तो आप लिख लें, से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो अब इसका, ये आप सीख गए होंगे आराम से। कुछ भी क्वेश्चन बोल दे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसे क्वेश्चन बोले उसी के अकॉर्डिंग सीरीज बना लो। और सीरीज बनते ही फिर तो आपके पास एक हथियार है, एक तरीका है। क्या है क्वेश्चन? जैसे मान लो उसने कह दिया कि 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का औसत बताएं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप देख लीजिए। औसत बताइए, 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत बताइए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर्स। बस जैसा कहा वैसे ही करो। सबसे पहली 2 अंकों की इवन नंबर कौन सी होती है? 10। और 2 अंकों की संख्या जाती कहाँ तक है? 99 तक। लेकिन ये इवन नहीं है, कहाँ तक जाएगी? 98 तक जाएगी। हमारे पास 2 अंकों की संख्याएं सिर्फ ये हैं, 10 से लेकर के 98। और इवन है तो बीच में गैप कैसा रहेगा? 12, 14। उससे मतलब ही नहीं है हमें। हमें क्या करना है? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए वही तरीका, दोनों को फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ो। तो इनका जो औसत क्या है? 10 + 98/2 जोड़ दो, 8 का 8 रहेगा, 108/2, 54 आंसर। नोट कर लें, सीख गए होंगे अब आप। कितने भी टफ क्वेश्चन डायरेक्शन में पूछ ले, हम बस सीख गए हैं कि अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव है तो बीच वाली संख्या होगा आंसर। अब ये क्वेश्चन बीच में आए थे क्योंकि हम इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से भी कर रहे थे, क्योंकि हम बीच नहीं ढूंढ पा रहे थे। इतनी लंबी सीरीज में बीच कहाँ से ढूंढेंगे? तो इसलिए हमने क्या निकाला कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ो, 2 का भाग दो। मतलब कहने का ये कि पहले और अंतिम पद का औसत, वही हमारा आंसर होगा। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब वापस वहीं पहुंचो जहां हम कर रहे थे काम, उन्हीं क्वेश्चंस पे और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इससे क्या है कि हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे हम महारत हासिल कर चुके होंगे। अभी आज सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। क्वेश्चन की सीरीज अगली वीडियो में लेके आएंगे, अगली क्लास में लेके आएंगे, क्योंकि अभी आज तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन किए हैं। टफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। लेकिन इस पर और कुछ क्वेश्चन करके देख लो जो पहले कर रहे थे हम। जैसे 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 67 है। ठीक है। द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is 67. देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? तो बड़ी संख्या क्या होगी? या फिर कई बार कहेगा बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा, समझ लो कैसे करेंगे। ऊपर से हटा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं। अब देखिए हमारे पास 7 संख्याएं हैं, 3 4 5 6, 1 2 3, एक इधर बढ़ा लो, 7। अब इतना तो तय है कि जो बीच वाली संख्या होगी वो इस गोले में आएगी, 3 इधर और 3 इधर। तो ये जो नंबर होगा वो हमारा औसत होगा।
तो औसत का स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर 67। नंबर कैसे हैं? विषम, ऑड नंबर में कितने का गैप होता है? 2 का। तो हम जब आगे बढ़ेंगे ना तो ये 2 के गैप से बढ़ेंगे, 79 और 69, फिर क्या आएगा 71 और 73। ये आपकी सबसे नंबर जो होगी बड़ी होगी, सबसे बड़ी नंबर। अब पीछे आएंगे तो 65, 63, 61। अब इनका जो गैप है ना वो पूछा है, तो 73 और 61 का जो गैप होगा वो कितना बचेगा? घटा नहीं सकते, घटा लो 9 और 3 12 हो जाएगा। आंसर क्या मिला? 12। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैंने सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे लिए हैं? ऑड लिए हैं। कुछ 1-2 इवन वाले और देख लेते हैं और इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अभी मैं बार बार क्या ले रहा हूं? 5 का, 7 का। अब मैं ले रहा हूं 6 का, मान लो। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके समझ में थोड़ा सा ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि 6 लगातार संख्याओं का औसत ऑड नंबर कैसे हो रहा है, यही मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। देखिए, दरअसल क्या होगा, यहाँ ये आपके पास 6 जो है पोजीशन है, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। अब इनका जो बीच वाली संख्या ढूंढनी होगी वो इनके बीच में आएगी, और बीच में कैसे आएगी? 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए। अब एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो नंबर होगा वो नंबर होगा इसका औसत। अब ये सारी संख्या कैसी है? सम है। तो ये जो 2 नंबर होंगे, इन 2 नंबर के जो बीच में होगा वो इसका औसत होगा। और 2 सम संख्याओं के बीच में कैसी संख्या आती है? ऑड। तो क्लियर है कि ये जो 35 है ना वो यहां आएगा। अब ये 35 किस किस के बीच में आएगा? 34 और 36 के बीच में। ये नंबर है आपके जो एग्जैक्ट है। इनसे आगे बढ़िए और इनसे ही पीछे जाइए। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? 38 और 40। और बड़ी संख्या कौन सी है? 40। तो आंसर भी क्या होगा? 40। कई बार हमें ये कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आज हमने पूरी क्लास में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो सीखा। औसत क्या है ये सीखा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिना पेन उठाए कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सब हमने आज सीखा। तो बेटा आज के लिए हम इस क्लास में यही काम करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव वाला जो है कॉन्सेप्ट सीखा है हमने, आज के लिए इतना ही करते हैं। और अगली जो क्लास होंगी उसमें, अच्छा आज हमने कॉन्सेप्ट में केवल छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए हैं, आसान क्वेश्चन उठाए हैं। अभी क्या है कि कॉन्सेप्ट सीख करके हम छोटे छोटे क्वेश्चन से अपना बेस बना चुके हैं। अब हम तैयार हैं अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, टफ क्वेश्चन करने के लिए। तो इसलिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।